कि एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट करो और दूसरी तरफ ये इस तरह की सफाइयां दे रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, वो बिल्कुल बेकसूर हैं। कोई छोटा मोटा गड़बड़ी हुई होगी तो वो हम वहां पर जुर्माना दे के और फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले गौतम अडानी और उनके जो साथी हैं उनको अरेस्ट होनी चाहिए भारतीय कानून के अनुसार, क्योंकि 2023 में मार्च या अप्रैल में शायद उनके जो भांजे हैं अपने सागर अडानी जो भी है उनकी पूरी शिनाख्त हुई वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और वहां पर उनसे इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत थे उनसे इकट्ठा किए गए। ये जानकारी अनिवार्य है किसी भी जो लिस्टेड कंपनी है उसके मालिक को कि सेबी को दे दे। तो अगर आज खत लिख के अडानी ये सब बता रहे हैं, तो आप समझ लीजिए 2023 से आज दिसंबर 2024 तक जितने निवेशक हैं, 10 करोड़ से ज्यादा, जो राहुल जी बार-बार कहते हैं, उन निवेशकों ने लगाए हुए पैसे और सारी चीजें जो है उनको चीट किया है अडानी ने, अडानी कॉरपोरेशन ने। तो इसके लिए जिम्मेदार आज आप समझ लीजिए सर कि जिस दिन ये पेपर में आया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ, यानी प्री ट्रायल स्टेज है, अभी ट्रायल तो अभी होगी, मैं उसके ऊपर आता हूँ। वो जो मुकुल रोहतगी और जो महेश जेठमलानी कह रहे हैं वो कैसे आधा सच है और आधा झूठ है, वो उस पे भी हम लोग आते हैं। लेकिन जब ये हुआ तब फौरन भारत की सारी एजेंसियों को ये जानकारी देना अनिवार्य है। अगर बिना ट्रायल के उमर खलीद 5 साल अंदर रह सकते हैं मोदी जी की कृपा से, उनके लिए ये इनमें से कोई वकील, मुकुल रोहतगी ना महेश जेठमलानी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि उनके मानव अधिकार का हनन हो रहा है। तो वो तो बहुत बड़ी चीज है, यानी ये गिल्टी है, यानी इनोसेंट है जब तक उसको गिल्ट वो तो लिखा जाता है। जैसे कि बिल्कुल। हर चीज पे लिखा जाता है कि आपके अम, जो भी आप आइटम खरीदते हो कहीं से भी, तो उसके ऊपर एक वार्निंग लिखी जाती है। इसका मतलब वो वार्निंग आइटम के बारे में नहीं होता है, वो बचाव होता है। यानी हम किसी भी एग्रीमेंट को एग्री करते हैं हर चीज को, तो हम थोड़ी वो सारी चीज पढ़ते हैं और करते हैं, यानी आप तो नेट पे तो देख नहीं रहे। खैर, बिल्कुल। मैं मुद्दे पर आ जाता हूं। तो आज के दिन ईडी, सीबीआई, आईटी, ये लोग जो जो लोग बहुत उत्साह से गए 10 साल में विपक्ष के लोगों को, जर्नलिस्ट को, एनएसए, एनआईए, ये सारी जो एजेंसियां हैं, ये जो विपक्ष के लोगों को घर में जाके छापे मार रही थी और छोटे उद्योजकों को, यानी उद्योगपतियों को, जैसे जीवीके, उसके बाद में उनको अडानी ने अपने मुंबई का एयरपोर्ट ले लिया। जैसे कि प्रणव रॉय, डॉक्टर प्रणव रॉय, एनडीटीवी, जिसका कोई, अभी तो ये यहां तक आ गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो उनको बस डराने के लिए, तकलीफ देने के लिए, हरास करने के लिए और अडानी को टेक ओवर एनडीटीवी करने के लिए सब किया गया। एक्चुअली आज ईडी का काम था, सीबीआई का काम था और आईटी का काम था, एनएसए, एनआईए का काम था कि अडानी पे छापे मारे। तो वो गायब है, वो पूरी तरह से शांत है। और यहाँ पर पूर्व अटॉर्नी जनरल जो है मुकुल रोहतगी और महेश जेठमलानी, मैंने इन 11 सालों में मोदी कार्यकाल में उनको मैंने तभी देखा है कि जब मोदी बहुत सारी समस्याओं से या पेच में फंस जाते हैं, तभी ये सामने आते हैं। वरना लोग जो भारत के लोग हैं या भारत की देश की जो समस्याएं हैं, इसके लिए इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली हुई मैंने तो नहीं देखी। अब इनको, निवेशकों ने इन दोनों को ये करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये दायर करना चाहिए। मुझे मालूम होगा मंजूर नहीं होगा, कि इनकी वकालतनामा ही कैंसिल कर दे, क्योंकि जी। किसी एक व्यक्ति को, मैं आपको एक बात बताता हूं सर, अडानी का सीन क्या है। तो ये लोग जो कह रहे हैं, देखिए, अडानी जो है वो सिक्योरिटी फ्रॉड कॉन्स्पिरसी, वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरसी और सिक्योरिटीज फ्रॉड, ये 3 काउंट पे तो पूरी तरह से उसको दोषी मैंने पकड़ के चल रहे हैं। जब इनोसेंट अब तब तक बाहर है, अभी उनको जवाब बिल्कुल। दिया है उन्होंने। आप जो बोल रहे हैं, यानी वो लोग दोनों जो बोल रहे हैं, वो फॉरेन करप्ट सिक्योरिटीज एक्ट यानी एफसीपीए पे बोल रहे हैं। वो एफसीपीए में वो क्या बोल रहे हैं, वो आधा सच बोल रहे हैं। वो अभी ट्रायल के बाद प्रूव होगा। एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि भारतीय और वो उसमें गुनाह किया है या नहीं किया है बात नहीं है,
ये जो एक्ट है एफसीपीए अमेरिका का, संयुक्त अमेरिकन गणराज्य का, तो वो जो एक्ट है वो अमेरिकन जो सिटीजन है उसको लागू है, इसलिए जी, अडानी उससे बाहर है, इसलिए ये लोग खुश है, रोहतगी और जेठमलानी। अब जी, आपने किसी देश में कत्ल किया है, किसी आदमी व्यक्ति ने, और देश में आने के बाद वो देश का कानून है कि ये देश में उसी को पकड़ा जाएगा जिसने कत्ल इस देश में किया होगा और नागरिक भी इस देश का होगा। तब ये खुश होने वाली बात जैसी है। यानी आप कहीं भी जाके कहीं भी मुंह मार के आओ, हम यहाँ आपका बचाव करेंगे। ये सुविधा सिर्फ अडानी को उपलब्ध है। एक बात दो, इनको ये नहीं बताया इन दोनों ने कि ये जो एक्ट जो काउंट लगाए हैं उसके तहत सालों तक उनको सजा हो सकती है और भारत के पास प्रत्यार्पण की यानी एक्स्ट्राडिशन की मांग अमेरिका कर सकती है सरकार। इनका सारा भरोसा क्या चीज किस चीज पे है मैं बताता हूँ, और इसकी वजह से वो भारत देश की इज्जत साख पे मोदी ने लगाई है और इन इन लोग वकीलों ने ये कहते हैं कि डेमोक्रेट यानी डेमोक्रेट्स का मतलब अमेरिका में सिर्फ दो पार्टियां हैं, एक जी, डेमोक्रेट है और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। तो डेमोक्रेट का मतलब आधी अमेरिका है, करीब करीब आधी अमेरिका। तो बिल्कुल। पूरी आधी अमेरिका से आधे पूरे भारत की दुश्मनी कराने की इनकी कैसे हिम्मत हो गई बिना, यानी इसका मतलब ये है, ये भयानक है। हम नहीं बिल्कुल, मंजूरी देते, हम हिंदुस्तानी नागरिक है, हमारी तरफ से ये बात नहीं हो रही है। हम नहीं कहेंगे कि ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेट्स लोगों ने उनको फंसाया है। तो बिल्कुल। इनकी अभी आशा किस बात पर है कि माय फ्रेंड डोलांड आएगा 20 जनवरी को और जी, मेरे गौतम और सागर को बचाएगा। तो जी, ये बात पर इनकी सारे आशाएं टिकी हुई है। जी, इसमें एक चीज़ जो पॉइंट अभी आप बोल रहे थे उसमें ये है कि ये तो चलिए अमेरिकी नागरिक नहीं है लेकिन बच जाएँगे। लेकिन जो अजूरे है, जो इनकी पार्टनर कंपनी थी, वो तो वहाँ लिस्टेड है। तो वो उसमें उसमें तो ये इनका फँसना स्वाभाविक है। वहां तो देखिए मैं बोल रहा हूँ, एक तो 3 काउंट बाकी हैं और अन्य ये का एफसीपीए में भी उनकी कंपनी है, इसलिए इनको एक्स्ट्राडिशन का मांग हो सकती है अभी आगे जाकर, और उससे ये मुक्त नहीं है और ना ही मुक्त हुए हैं। मुझे तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, सेबी का ये दायित्व बनता है सर, 2023 से लेके आज तक इन्होंने जो फ्रॉड किया है अमेरिका में, ऐसा कहा गया है अमेरिकन कोर्ट द्वारा, उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन ना करने के लिए सेबी को भी जिम्मेदार पकड़ना चाहिए और उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। और ये ऐसा ही है, ये श्रृंखला जो है वो ऐसी ही है, इसलिए मोदी डर गए हैं। उनकी जी, तोते की जान है, उसको खतरा पैदा हो गया, इसलिए मुकुल रोहतगी एक तरफ और दूसरी तरफ में। देखिए मुझे आप बताइए, मुकुल रोहतगी अगर पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहे हैं, ये अडानी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, अडानी अपनी सफाई खुद देगा और महेश जेठमलानी भी ये यही कह रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनल, ये इनको अपना काम नहीं है क्या? या बिल्कुल। ये अपनी पर्सनल राय बिना मुफ्त की कब से देने लगे? देखिए जी, आपके बारे में, देखिए हम जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, 10 लोग 10 सवाल पूछते हैं, 10 खत पर 10 नोटिस भेजते हैं। तो हमारे लिए इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की। मैंने जैसे कहा उमर खलीद और कई लोग जो अंदर हैं बिना ट्रायल के, उनके लिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इन्होंने जी, इतने 11 सालों में इतने लिंचिंग हुए हैं मुसलमानों के, उसके ऊपर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो ये अडानी के ऊपर अचानक उनको व्यक्तिगत रूप से इतना मोह माया प्यार मोहब्बत और जी, दूध क्यों आने लग गया? तो जी, ये जो है वो मोदी की तरफ से ये बात कर रहे हैं। ये पूर्व अटॉर्नी जनरल है, ये छुपा नहीं सकते मुकुल मुकुल बिल्कुल। रोहतगी। और बिल्कुल, दूसरी ये तरफ तो महेश ऑब्वियस है, जेठमलानी तो बिल्कुल दिख रहा मेंबर है। है जी। बीजेपी।